पता नहीं बारिश के मौसम में मैं इतनी चटोरी क्यों बन जाती हूँ। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से। नहा के सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। मेरा इरादा था कि आज पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी बेटे के टिफ़िन के लिए, पर बेटे ने मना कर दिया। तो फिर मैंने सब्ज़ी बाद में बनाने का डिसाइड किया और पहले मैंने जो फ्रिज में राइस बचा हुआ था उसका एग फ्राइड राइस बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि बेटे को टिफ़िन के लिए एग फ्राइड राइस दे दूँगी। उसके बाद लंच में बना लूँगी पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। और आज मैं बनाने वाली हूँ धनिया का और टमाटर का रसम लंच के लिए। वो सब बाद में। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन को रखा गैस में और तेल गरम करके एक ऑनियन फ्राई किया और साथ में 2 अंडे फोड़ लिए। और अंडे को फ्राई करने के बाद राइस डाल दिया। राइस के साथ बाकी के मसाले यानी ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, विनेगर, सोया सॉस ये सब डाला और मिक्स किया अच्छे से और थोड़ी देर पका लिया और मेरा एग फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया था। एग फ्राइड राइस बनने के बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और सबसे पहले ग्रीन टी पी लिया। ग्रीन टी इंजॉय करने के बाद मम्मी झाड़ू मारने लग गई थी और मैं आ गई थी किचन में। तो पहले से मांज कर मम्मी ने कुछ बर्तन रखे थे, क्योंकि मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद बर्तन मांज के रख लिए थे। तो उनको मैंने सबसे पहले अपने अपने जगह पर सेट कर लिया। और मैंने इमली सुबह ही भिगा लिया था, क्योंकि मुझे टमाटो का रसम बनाना है, धनिया टमाटर का रसम। तो उसके लिए मैंने सुबह ही इमली भी भिगा दिया था। बर्तन सारा अपनी जगह पर लगा दिया और उसके बाद नैपकिन की मदद से गैस को अच्छे से पोंछ लिया। गैस और प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं सारा सामान लंच के लिए जो पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है उसके लिए सारा इंग्रेडिएंट लेके आ गई और टमाटर भी लेके आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया और छन्नी में निकाल दिया ताकि पानी निकल जाए। और उसके बाद एक आलू चॉप किया और आलू को मैंने धो के उसी छन्नी में रख लिया और बाकी सारे टमाटो मैंने धो के रख लिए। और एक ही टमाटर फ़िलहाल मैं चॉप कर रही हूँ जो मुझे सब्ज़ी में यूज़ करना है। साथ में 4 हरी मिर्ची भी मैंने चॉप की और फिर मैंने गैस में रखी कढ़ाई। कढ़ाई में तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद राई जीरा डाल दिया और हींग डाल दिया। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखा था उसको डाल दिया और फिर उसको मिक्स किया ऑयल में। और उसके बाद सारे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल दिया और सबको भून लिया। और फिर गोभी और आलू जो मैंने चॉप करके रखा था वो भी डाला और उसको भी तेल और मसाले में अच्छे से भून लिया। और उसके बाद ढक कर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए छोड़ दिया। अब स्लो गैस में सब्ज़ी तो आराम से पकती रहेगी। तब तक मैंने रसम के लिए टमाटर और हरा धनिया चॉप किया। बहुत सारा हरा धनिया और बहुत सारा टमाटर चॉप करके एक बाउल में रख लिया। और फिर रसम के लिए जो मसाला लगता है तो वो मैं बना रही हूँ। एक तवे में मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 8-10 काली मिरी ड्राई रोस्ट कर लिया और उसको ठंडा करके एक मिक्सी के जार में ले लिया और 8-10 लहसुन की कलियों को उसमें डाल के पीस के रसम मसाला तैयार कर लिया। और रसम मसाला तैयार करने के बाद मैंने गैस में रखा पतीला गर्म होने के बाद तेल डाल दिया। जब तेल गर्म हो गया तो मैंने राई जीरा चटका लिया और राई जीरा चटकने के बाद हींग डाला और टमाटर और हरा धनिया जो मैंने चॉप करके रखा था सारा का सारा डाल दिया और उसको मिक्स किया। और फिर उसी टाइम उसमें मैंने नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और जो रसम मसाला मैंने बनाया था वो भी डाल दिया और सबको अच्छे से मिक्स किया और स्लो गैस करके अच्छे से टमाटर को पकने के लिए छोड़ दिया। साथ में तब तक मैंने एक केटल में पानी रख लिया था, क्योंकि मुझे गर्म पानी यूज़ करना है ताकि काम जल्दी हो जाए। तो गर्म पानी भी करने के लिए रख लिया और फिर चेक किया ढक्कन ओपन करके तो टमाटर अच्छे से गल गए थे और जो मसाला मैंने पीस के बनाया था उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर इसमें मैंने खूब सारा पानी डाल दिया रसम में
3 से 4 लोगों के हिसाब से मैं ये रसम बना रही हूँ। तो पतीला भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया, मतलब पतीला छोटा सा ही था। और बस फिर उसमें मैंने उस साथ में जो इमली मैंने भिगाई थी उसको निचोड़ के उसका जो पल्प था वो भी डाल दिया और थोड़ी देर इसको भी उबलने के लिए छोड़ दिया। और तब तक मैंने चेक किया तो मेरी सब्ज़ी पक गई थी। आलू चेक किया, आलू पक गए थे, तो फिर मैंने गैस बंद कर लिया। और फिर मैंने रसम फिर से चेक किया, इसमें सब कुछ परफेक्ट था और रसम भी बन के तैयार हो गया था। तो मैंने गैस बंद कर लिया और ढककर रसम को अपना आगे का काम करना स्टार्ट किया। मम्मी ने तो झाड़ू सुबह ही लगा लिया था, तो फिर मैंने सीधे ही पोछा लगाना स्टार्ट किया। फिर सबसे पहले मैंने बालकनी वॉश किया। बालकनी धोने का मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, पर फिर मैंने किचन में पोछा लगाया, बेडरूम में पोछा लगाया और हॉल में कोने कोने में अच्छे से पोछा लगा लिया। पोछा लगाने के बाद हाथ धोकर मैंने ड्रेस चेंज किया और फिर सबसे पहले मैंने बाल बनाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया। हालांकि अब थाने में बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, लगा लो 29-30 डिग्री पे हम पहुंच गए हैं। अदरवाइज़ 36 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर रह रहा था रोज़, तो गर्मी बिल्कुल कम हो गई है। फिर लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल और बिंदी लगा के मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया। और इसके बाद मैं नीचे चले गई थी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, जो कि मैं रोज़ ही जाती हूँ। तो उसी तरह से आज भी चले गई। स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उनको खाना खिला लिया और उनको खाना खिलाने के बाद मैं घर आई और मैंने 2 बनाना खाया और फिर मैं बैग लेके ऑफ़िस के लिए निकल गई थी क्योंकि टाइम हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं 2 बजे लंच करने के लिए घर आई। रसम को गरम कर लिया और मम्मी ने ऑलरेडी गर्मा गर्म भात बना लिया था, तो सबसे पहले मैंने भात ले लिया, आलू गोभी की सब्ज़ी अपने को सर्व की और फिर मैंने गरम गरम रसम ले लिया और फिर मैं आ गई थी खाना खाने। मम्मी ऑलरेडी लंच कर चुकी थी, तो मैंने अपना लंच अकेले ही फिनिश किया। और आज मैंने सबसे पहले तो रसम और राइस ट्राई किया, बट फिर मुझे ऐसे लगा क्यों ना मैं बिल्कुल साउथ इंडियन लोगों की तरह खाना पूरा मिक्स करके खाऊं। तो मैंने रसम को, भात को और आलू गोभी की सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको खाया और बहुत ही मज़ा आया। टेस्टी बना था आज का खाना, काफ़ी टेस्टी बना था। और बारिश के टाइम में पता नहीं क्यों मैं इतनी चटोरी हो जाती हूँ। आप लोगों का भी यही हाल है क्या? मुझे ज़रूर बताना। गर्मी के टाइम में तो खाना खाने का मन ही नहीं करता, पर जैसे ही सर्दी मतलब बारिश का मौसम आता है ना और हल्के हल्की ठंडी होती है और बारिश गिरती है ना, तो पता नहीं ऐसे चटर पटर खाने का बहुत मन करने लगता है। बस फिर खाना खा के मैं चले गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से ऑफिस। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय।